मट्टी का तेल लेकर अपने सर पे छिड़क के मर जाएंगे, उसके बाद तुम लोग को शांति मिल जाएगी। जो बाल होता है उसको खींच कर मेरी मम्मी को मारे। जितने अगल बगल वाले लोग थे सारे लोग तो उसमें गांव के लोग सपोर्ट किए नहीं? गांव के लोग प्रभु के नाम पर बहुत विरोध करते थे, क्योंकि बस ये समझते थे कि अब प्रभु को मानते हैं ये लोग हैं। यहाँ तक कि प्रभु को मानते थे। मेरे पापा का जो काम किया था उसको में भी खाना खाने के लिए नहीं आए वो लोग, क्योंकि आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम बबीता कुमारी है, और ये जो है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली है, और इसके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप सुनकर इनकी गवाही को बहुत ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक समय था कि हिंदू रीति रिवाज से अपने जीवन को ये लोग बिताता था, लेकिन क्या हुआ इनके जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में क्या किया, आज आप लोग सुनकर बहुत ही हैरान होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बहन का स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम बबीता कुमारी है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंदौली जिला की हूँ जी। तो क्या हुआ था आपके जीवन में? प्रभु यीशु मसीह को आप लोग नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन कैसे क्या हुआ आपके लाइफ में कि आज प्रभु यीशु मसीह को जानते भी और मानते, उनके पीछे चलते भी? हम लोग मेरे मम्मी पापा थे। हम लोग चार बहनें थे जी। 4 बहनें थे। उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे। भाई कितने? भाई एक भी नहीं है जी। 4 बहन। 4 बहन से भाई हुआ था, लेकिन शैतानी की वजह से वो भाई मर गया। फिर उसके बाद मेरी 4 बहन थे। एक बहन थी जो मेरे पर की थी। वो उसको इतना शैतान कोशिश कर दिया कि खाट पे लेटी थी। बस मम्मी से कही कि मम्मी मुझे एक खाट से उठा के पापा के खाट पे कर दे। और मेरी मम्मी उस खाट पे की बस इतना ही कही कि मेरा सारा कपड़ा निकाल दे। और मेरी मम्मी के कपड़ा निकाल, इसको क्या एक बैग हो गया। वो कपड़ा निकाले नहीं, ऊपर सारा निकाल दी। उतना बस एक खाट वाले दूसरे खाट पर जाते उसका प्राण खत्म हो गया। उतना ही टाइम मेरी बहन की वो मर गई। फिर जो ओझा था उसके पास मेरी मम्मी ले गई। उसमें पापा नहीं थे, कहीं गए थे। तो उसको क्या हुआ था उस समय कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, स्वस्थ थी। एक बैग शैतानी कार्य हुआ कि एक बैग हो खत्म। उस समय क्या हुआ था उसको? मतलब कि उसका आँख मतलब कि उल्टने लगा। चिल्लाने लगी कि मम्मी मुझे बहुत बेचैनी हो रहा है, मेरे शरीर कुछ कंट्रोल ही नहीं कर रहा। उसके इतना तक हो गया कि शरीर पे कपड़ा तक उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गर्मी के जैसा? हाँ, गर्मी के जैसा लग रहा था, कोई की आग मतलब उसके शरीर से निकल रहा है। तो कपड़ा निकाल दिए। निकलने के बाद बस एक खाट से दूसरे के खाट पे जाने में उतना में उसका प्राण खत्म हो गया। मेरी मम्मी ओझा के पास ले गई तो लोग कहे कि तू क्यों ले आई है, तेरी बेटी तो मर गई है, तू ले जाया। मेरी मम्मी को नहीं पता था। मेरी मम्मी खूब रोई। फिर उसके बाद उसका वो लाश को परवा कर किए। फिर कुछ दिन के बाद तो उस समय प्रभु को जानते थे क्या? उस समय हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे। उस समय नहीं जानते थे प्रभु को। उसके बाद मेरी बहन के मरने के बाद फिर मैं पकड़ाई। मुझे शैतान अटैक किया। मुझे इतना तक अटैक कर दिया कि रात में जो लैट्रिन बाथरूम करने जाते हैं, एक पेड़ को देखती थी तो वो पेड़ शैतान बन जाता था। मुझे इतना डर आता था। ऊपर ताकती थी तो ऊपर शैतान राक्षस बन के मुझे लगता कि पकड़ लेगा। रात के समय इतना पेट दर्द करता था, इतना दर्द करता था कि मैं चिल्लाती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। उसके बाद मेरे पापा ओझा भी आए थे, बहुत से ओझा के यहाँ देखवाए, मैं ठीक नहीं हुई। उसके बाद मेरे पापा, मेरे मामा हैं, मेरी मम्मी के भाई, वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन जानते थे लेकिन उतना नहीं। खास मामा? मेरे खास मामा जानते थे, लेकिन उनकी घरवाली प्रभु को खास तौर से जानती थी। तो मेरे मामा के पास मेरे पापा ले गए। तो मतलब मामा भी मतलब परफेक्ट नहीं जानते? परफेक्ट नहीं जानते, मतलब मामी जानती थी? मामी जानती थी। तो ले गए वहाँ तो मामा के पास। तो मामा भी क्या किए कि ओझा को ही बुलाए। तो ओझा को किसी को भेजे थे बुलवाने के लिए कि ले आओ इसको, मतलब ओझाई होगा तो ठीक हो जाएगा जो शैतान है। तो मेरे मामा थोड़ा बहुत प्रार्थना करते थे। तो मैं कहे कि थोड़ा बहुत मैं प्रभु को जानता हूँ तो थोड़ा बहुत प्रार्थना करे, देखो ठीक होती है नहीं ठीक होती है। तो मेरे मामा जब प्रार्थना मेरा करने लगे तो मुझे कुछ राहत मिलने लगा। तो मेरे मामा क्या राहत मिला? कि मैं कुछ ठीक होने लगी, कुछ कंट्रोल में होने लगी।
तो मामा जो ओझा भेजे थे बुलाने के लिए उसको मना कर दी, कहे कि बस करो, उसको मत बुलाना। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ इससे जब ये ठीक हो रहे तो मुझे विश्वास है कि जो प्रभु को मैं जानता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ है कि ये मेरी बहनें ठीक हो रही है। जी। उसके बाद वहाँ मेरे मामा 1 महीना मुझे अपने पास रखे, जी। 1 महीना पास मुझे रखे। फिर उनके मतलब घर पे आप रहे? हाँ, उनके घर पे रहे, मेरे मम्मी पापा वहाँ छोड़ दिए। जी। मैं 1 महीना रहने के बाद तब फिर मैं ठीक हो गई प्रभु के नाम से, जी। ठीक हो गई। उसके बाद मैं अपने गांव चली जी। आई। गांव चली आई तो मेरे मामा जो है किसी पास्टर का नंबर दिए कि एक दास से आपके घर जाएंगे, सेवा करेंगे। हमारे मेरे पापा, मेरे मम्मी, जो मेरी बहनें हैं, मतलब सब स्वीकार किए प्रभु को कि प्रभु ने मेरी बेटी को चंगा किया। इसी शैतानी काल में एक बहन मर गई थी लेकिन दूसरी बेटी पकड़ाई, उसे प्रभु ने जिंदा रखा और बचा लिया, स्वीकार किए। लेकिन जो मेरे पापा थे वो बहुत दारू पीते थे, इतना दारू पीते, प्रभु को जानते थे लेकिन जो दारू होता है ना वो दारू नहीं छोड़ते थे। मेरे मम्मी को मतलब जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। उसके जैसे कहा जाता है कि विश्वास के ऊपर चलना, वो अच्छे से प्रभु को जानते समझते नहीं थे। बस जैसे कि नाम धराई बस की, मतलब प्रभु को हम जानते हैं। जी, क्योंकि एक होता है कि एक जानना एक अलग विषय होता है, हाँ, मानना एक अलग विषय। तो सिर्फ जानते थे कि हमारे बेटी को प्रभु चंगा किया, लेकिन वो मानते नहीं थे, उसके ऊपर चलते नहीं थे। जी, ओके। उस पे चलते नहीं थे। तो मेरे पापा वो दास आए मेरे घर पे, प्रार्थना करते थे। उसके बाद तो फिर आगे कहानी हुई कि मेरे पापा दारू पीते पीते किसी दिन एक लड़ाई हो गया मेरे मम्मी पापा से। लड़ाई हो गया, मेरे पापा दारू के नशा में इतना मार दिए मेरी मम्मी को कि हाथ उसका टूट गया। आपकी मम्मी? हाँ, मेरी मम्मी का हाथ टूट गया। मेरी मम्मी हाथ टूट गया तो मेरी मम्मी रोने लगी। इतना पापा मेरे इतना वो थे कि मेरे मम्मी को इतना मारते थे। मम्मी किसी के घर में डूब जाती थी तो निकाल को उसको भी गाली देने लगते थे, उसको भी गाली देने लगते थे, क्यों उसको ढुकाया है तो मेरे मम्मी को बुला बुला के मारते थे। यहाँ तक एक मेरी छोटी बहन थी, उसको लुका कर फेंक देते कि ले तू शैतान को, कि ले तुझे देता हूँ। ऐसे उनको मतलब शैतान कार्य करता था उनके ऊपर। मेरी मम्मी को जब मार दिया, हाथ टूट गया। उसके बाद हम लोग, मेरी मम्मी, हम तीनों, एक तो बहन मर गई तो बच गए हम लोग 3 बहन, तो हम 4 बहन बच गए। 5वीं बहन मेरी मर गई, 4 बहन बच गए। मतलब 5 नंबर वाली मर गई? हाँ, 4 बहन बच गए। एक छोटी सी लड़की थी मेरी बहन, 2 साल की ऐसी ही थी बस। तब उसके बाद मेरी मम्मी हम लोग को लेके चली गई, जा रही थी तो मेरे पापा मुझे रोके, मैं बड़ी थी, मुझे रोके कि तू नहीं जाना, तुझे नहीं जाना है, तू रो। मेरे पापा मेरे मम्मी को मार दिए थे, हाथ टूट गया था। तो मैं डरने लगी पापा से कि पता नहीं मम्मी को इतना मारे तो मुझे भी मार सकते हैं, मेरे अंदर डर आ गया। तो मैं नहीं मानी, मैं अपने मम्मी के साथ चली गई। जब उसके बाद चली गई तो मेरे पापा कुछ दिन लिए, कोई नहीं था सेवा करने के लिए, तो मेरे पापा जहर खा के मर गए। मरने के बाद तो फिर संदेश आया तो मेरी मम्मी रोते हुए फिर गई। और फिर उसके बाद कुछ दिन का दिन निकला। पापा की मौत होने के बाद मेरी मम्मी के ऊपर बहुत दुख की पहाड़ टूटी। तो उस समय मेरे मम्मी को सारे लोग, कुछ दिन के बीतने के बाद, यहाँ तक कि जो मेरी दादी लगती है, मेरे पापा की माँ, वो मेरी मम्मी को घर से निकालने के लिए सब उतारू हो गए कि पुणे यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ तक कि बोलते थे कि इसके मतलब इसकी मम्मी ही अपने पति को मार डाली है, यही जहर खिला के मारी है। मेरे मम्मी को मार दिए थे, मेरी मम्मी का कोई कसूर नहीं था। मेरी मम्मी अपने मायके चली गई थी। उसके बाद तो मेरी मम्मी कुछ दिन रही, कुछ दिन अपना, फिर उसके बाद मुझे अकेले छोड़ के चली जा रही थी अब अपने मायके में धान काटने के लिए, कि धान वहाँ से काट के आती थी तो हम लोगों को फिर खाते पीते थे। उस समय किसी का सहारा नहीं था, लेकिन हम लोग प्रभु को जानते थे। उस समय दुख के समय हम प्रभु को याद करते थे कि प्रभु इस समय ना मेरे पास भाई है ना बाप है, जो ये लोग भी हैं तो ये लोग भी हम लोग को ताना देते हैं और यहाँ से निकालने के लिए भी कोशिश कर रहे थे कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन यहाँ तक कि मेरे मम्मी के मायके वाले साथ उतना देने वाले हो गए, कोई भी मतलब साथ, वो लोग भी अंसा आगे जान गए कि लग रहा है कि यहीं पे रहेगी, इसका सारा बोझ हमें लोग उठाना पड़ जाएगा। तो मेरी मम्मी, हम लोग कुछ दिन थोड़ा बड़े हो गए तो धान काटने लायक हो गए, कुछ बोझ उठाने लायक हो गए मेरी मम्मी को।
तो कुछ धान उन था तो वो लोग हम लोग काटते पीटते थे, तो कुछ हम लोग को खाने पीने के लिए हो जाता था। कुछ दिन के बाद तो फिर मेरी मम्मी रहने लगी, तो एक चाचा मेरे रहते थे। मेरे पापा के मर जाने पर कुछ दिन रिश्ता चला मेरे चाचा से, मिल मिलाप चला, लेकिन वो भी चाचा भी दारू पीने वाले हैं। वो भी मेरी मम्मी को गाली देते थे, जब आते थे दारू पीकर मेरी मम्मी को बार बार गाली देते थे। मेरी मम्मी के सहारा सब खत्म हो जाने पर उसका मन भी बहुत चिड़चिड़ापन था, मेरी मम्मी भी लड़ जाती थी। लेकिन एक दिन इतना हो गया कि मेरे मम्मी को अपना दरबारी, जो हीटा का दरबारी है, उसको कूद कर मेरे मम्मी को, जो बाल होता है उसको खींच कर मेरे मम्मी को मारे। जितने अगल बगल वाले लोग थे सारे लोग के आँख से आंस गिर गया कि जब तू इसका खर्चा नहीं चला रहा है तो तुझे मारने का औकात कहाँ से है, तू मार क्यों सकता है। तो यहाँ तक कि मेरी मम्मी एकदम चिड़चिड़ा गई, यहाँ तक बोल दी कि हम लोग मट्टी का तेल लेकर अपने सर पे छिड़क के मर जाएंगे, उसके बाद तुम लोग को शांति मिल जाएगी। फिर बहुत केस फौजदारी हुआ, बहुत कुछ हुआ। कुछ दिन करते करते प्रभु से विनती करते गए, तो उसमें गांव के लोग सपोर्ट किए नहीं? गांव के लोग प्रभु के नाम पर बहुत विरोध करते थे, क्योंकि बस ये समझते थे कि प्रभु को मानते हैं ये लोग हैं। यहाँ तक कि प्रभु को मानते थे। मेरे पापा का जो काम किया था उसको में भी खाना खाने के लिए नहीं आए वो लोग, क्योंकि ये लोग खाना जो बनाते हैं ना, उसमें जो पानी होता है वो छिड़क कर डालते हैं, मुंह का पानी। इसलिए कहें कि ये लोग मसीह को मानते, हम लोग इनका भोज नहीं खाएंगे, नहीं खाते थे। उसके बाद मेरी मम्मी, कुछ दिन बीती, हम लोग करते गए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी हम लोग को एडमिशन कराई, वो भी सरकारी में नहीं प्राइवेट में कराई। हम लोग प्राइवेट में पढ़े, लेकिन मेरी मम्मी के पास औकात नहीं था फीस भरने के लिए। तो जो मास्टर था उसका खेती बाड़ी था, तो मेरी मम्मी उसका कहता था कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ, जो तुम्हारा खेत बाड़ी हमारा है उसको काट कर फीस तुम लोग भर देना, उसी से मतलब तुम्हारा जो मजदूरी है उसी में कट जाएगा। तो हम लोग पढ़ते थे, उसी पढ़ते थे। दोपहर को आकर हम लोग, छुट्टी होता था, दोपहर को आकर उसका धान या गेहूँ होता था काट के उसका दे देते थे, तो उसका फीस भर जाता था। ऐसे करते करते हम लोग का दिन आधा से गुजर गया। हम जितने बढ़ते गए उतना प्रभु हम लोग को आशीषित किया। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ स्वर्गीय पिता का कि बहुत से लोग उस गांव में कहते हैं कि इन लोग को ना कोई कमाने वाला है, ना कोई भाई है, ना कोई देने वाला है, ना मेरे भाई भी कोई हेल्प करने वाला था, न कहीं से सैलरी आने वाला। तो ये विधवा पेंशन मेरी मम्मी का था, तो वही 1500 आता था। लेकिन उतना में भी प्रभु इतना आशीष दिया था, इतना आशीष दिया था कि हम लोग को कभी खाना, पहनने, ओढ़ने के लिए भी कोई कमी कभी नहीं प्रभु ने दिया। यहाँ तक कि मैं स्कूल में भी पढ़ती थी तो पूछते कि तुम्हारे पापा है। जब मैं स्वर्गीय पिता लेती तो पूछते थे कि तुम्हारे पापा नहीं है, पूरा कहानी पूछते थे, तो मैं बता नहीं पाती थी। मैं बताने से पहले ही मैं दुखी होती थी। तो वो लोग कहते कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, तो मैं कहती हूँ कि जो स्वर्ग में विराज करने वाला प्रभु है वो हम लोग का खर्चा चलाता है। मैं हम लोग से उसे विनती करते गए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी, जो हम लोग बकरी पाले थे, बकरी को पाले थे, उसको बेच कर जो 2 पैसा बचता था, मेरी मम्मी मेरे शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी। लेकिन वो भी शादी के लिए पैसा जो इकट्ठा की थी वो भी खत्म हो गया, पैसा डूब गया, मिला नहीं। मेरी मम्मी वो मेरे मामा के पास दी थी, किसी के द्वारा मतलब जमा करने के लिए। मेरे मामा को भी नहीं उतना ज्ञान था, दूसरे को दिए थे जमा करने, वो लेकर भाग गया, पैसा जमा नहीं किया। उसके बाद फिर मेरी जब शादी होने की उम्र हो गई तो एक दास मिले। प्रभु ने ही उसके दिल से बातें किया कि वो ही मिले, और मेरे शादी का दिन बारी उसी ने रखवाया, और एक अच्छा घर परिवार भी दिया कि ये लोगों ने मेरे लिए धन दहेज कुछ नहीं मांगे। यहाँ तक कि मेरी माँ का ऐसा हालत था कि कोई लड़का देखने के लिए भी कोई इंसान नहीं था, कि बार बार लड़का देखने के लिए भी कोई चाहे। यहाँ तक कि मेरा शादी हुआ तो कोई सहायक ने, सब लोग कहे कि कैसे होगा तेरा शादी, तेरे पास पैसा नहीं है, कैसे करेगी तू शादी। यहाँ का मजाक उड़ा दिए थे सारे लोगों ने, हम लोग कमाने जा रहे तेरी लड़की के शादी के लिए। लेकिन गए 1 महीना भी नहीं बीता, सारे लोग चले आए, कह रहे थे कि कमाने के लिए गए हैं। यहाँ तक बोले कि जा तेरी शादी होगी या ना होगी, हम लोगों से मतलब नहीं है, इतना तक बोल दिया। मेरी मम्मी बहुत टेंशन में थी, लेकिन हम लोग बार बार रो रो कर प्रभु के चरणों में आते थे कि हे स्वर्ग में विराज करने वाले, तू कहता है बेसहारों का सहारा मैं हूँ,
तो मैं विश्वास करती हूँ, मैं भी अपने लिए प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे माँ के पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, अब मेरा शादी कैसे होगा। लेकिन मेरा प्रभु ने मेरे रिश्ता को, मेरे मम्मी के पास पैसा नहीं था, मेरी माँ ने मेरे शादी को परमेश्वर ने के द्वारा अच्छा शादी मेरा करवाया और अच्छा घर परिवार दिया मेरे लिए। 5,000 रुपया रखी थी मेरे शादी के लिए, मेरी मम्मी एक साड़ी भी मेरे लिए नहीं खरीदी है। और जो मेरे घर थे रिश्ता रखने वाले, वहाँ तक कि घर पे भी दिन बारी भी नहीं रखने गए थे ये लोग, अब फोन पे ही दिन बारी रखे थे। प्रभु ने मुझे ऐसा घर बार दिया है कि वो लोग कहने भी नहीं, कि वो लोग समझते थे कि नहीं इसके घर कोई है नहीं सहारा देने वाला, इसलिए वो लोग समझते थे। मेरा साथी भी जो मेरा भाई था, मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु लोग के दिल से बातें कर कि मेरा बोझ किसी तरह हट जाए, मेरी माँ का टेंशन खत्म हो जाए। सच में मेरा प्रभु ने मेरे विनती को सुना और प्रभु ने उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छा से मेरा शादी हुआ, जयमाल हुआ, सब कुछ हुआ। प्रभु मेरा शादी हुआ, मुझे मेरी मम्मी विदा की और प्रभु आज के दिन से भी प्रभु मुझे दिन पे दिन प्रतिदिन मेरी माँ को और बढ़ाते जा रहा है। उसके हर एक कमी घटी को प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करता है। तो सारे लोग कहते हैं कि तू कैसे करेगी, लेकिन आज तक मेरी एक बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए भी मेरी मम्मी अच्छे से व्यवस्था की है। प्रभु का सही है, आज बिल्कुल सही प्रभु ने किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि एक रोग भी नहीं आता, थोड़ा से सर दर्द करता है प्रभु के दया से तो एक दवा भी नहीं ले आती है, तेल सर पे रख लेती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत से घर में हम लोग देखते हैं कि बीमार हो जाते हैं सब, तो वहाँ सब हम लोग सोचते थे कि सारे लोग के घर बीमार होते हैं तो सब गाड़ी घोड़ा करके ले जाते हैं, लेकिन प्रभु से कहते थे कि हे प्रभु, जब हम लोग बीमार हो जाएंगे, सीरियस में हो जाएंगे, तो हम लोग को उठाकर कौन ले जाने वाला है, कौन हम लोग को दवा कराएगा। लेकिन मालिक ने ऐसा हम लोग को समय नहीं दिया, हम लोग को प्रभु 1 रुपये का दवा नहीं कराने दिया। आज तक ने प्रभु ने हम लोग को संभाला, इसलिए पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे हम लोग को बचपन से लेके संभाला है और आगे भी संभालेगा। उस खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से बहन बताई कि इनके जीवन में कैसे कैसे परिस्थितियाँ आई और परमेश्वर इनको संभाला और उस मुसीबत में भी जो है कि इनको साथ दिया। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच इनके जीवन का जो बोझ था वो सचमुच सहने योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इनके जीवन के जो बोझ था उस बोझ को उठाया और अच्छे से पढ़ाई किए और अच्छे तरीके से अपने घर को जो है कि लोग संभाल पाए। परमेश्वर बुद्धि और विवेक दिया और सबको बहन जो है कि अच्छे जो क्लास से जो कि पढ़ाई की और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके आज जो है कि अरे इनकी शादी हो गई, इनकी एक बेटी भी है और इनका पति का फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और बहन की शादी होने वाली है और प्रभु आज बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है और ये अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह ऊपर मतलब पूरा मतलब विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनको मुसीबत के समय इनको क्या किया, संभाला है और मदद किया। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस गवाही के ऊपर जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।